Today I will take you one of the story from the Honeydew. I think it is the first chapter. A wonderful story I will narrate. The headline of the story is The Best Christmas Present in the World. As name suggests, that best Christmas present, it is somehow any gift is related to the Christmas on Eve. It must be around 25th December of some year. Let us start with the story. स्टोरी का शुरुआत इस तरह होता है कि इस स्टोरी को लिखने वाले जो है उनका नाम है माइकल मॉरपर्गो. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर इन ब्रिटिश. उनको कई अवार्ड से नवाजा जा चुके थे वो, और हम लोग आए दिनों पढ़ते हैं. उनकी वाइफ जो थी, शी वॉज ऑल्सो द रिलेटेड टू द पेंगुइन पब्लिकेशन. हम लोग देखते हैं पेंगुइन पब्लिकेशन से. सो दे Michael Morpurgo and his wife was a very famous writer. उनका ये स्टोरी है. तो स्टोरी में आता हूँ मैं. स्टोरी का शुरुआत ऐसे होता है कि एक बार माइकल मॉरपर्गो उनको एक टेबल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनकी पैसे की कमी के कारण वो ऐसे मार्केट में जाते हैं जहाँ पर कुछ सस्ते में कुछ मिल जा सकता है. वो जब मार्केट में टहल रहे थे, घूम रहे थे, सामान देख रहे थे, उनको अचानक एक रोल टॉप डेस्क, एक अलमारी जैसा जिसमें कई ड्रॉयर होते हैं, उस तरह का एक सामान उनको मार्केट में मिलता है. लेकिन उसका शक्ल सूरत, उस अलमारी का जो रोल टॉप डेस्क था, उसका शक्ल सूरत बहुत बिगड़ा हुआ था. इट वाज नॉट इन ए गुड कंडीशंस. उसका बहुत सा पार्ट जला हुआ था, उसका वर्नियर निकला हुआ था. लेकिन ऑथर ऐसा सोचा, इसको लेकर मैं रिपेयर कर लूँगा, उसका वर्नियर को चेंज कर लूँगा और उसका एक नया शक्ल सूरत बनाकर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ. इस मकसद से उन्होंने इस अलमारी को खरीदा. इट वॉज परहैप्स इट इज़ वन डे प्रायर टू द 25th दिसंबर. और वो इसको परचेस करके घर लेके जाते हैं. और जब उस अलमारी को या रोल टॉप डेस्क को वो बहुत बढ़िया से बारीकी से देख रहे थे, उसमें से एक ड्रॉयर इट वॉज वेरी टाइट, जो खुल नहीं रहा था. वो काफ़ी कोशिश किए, उसके बाद जोर से एक फिस्ट मारे, मतलब पूरा ताकत लगाए, तो वो निकल के आ गया. उस ड्रॉयर में उनको एक टीन का बक्सा मिला. देयर वाज अ टीन बॉक्स. जनरली टीन बॉक्स ब्रिटिशर या इंडियंस भी यूज करते थे. वो टोबैको या सिगरेट रखने के लिए होता था. जब वो टीन बॉक्स को खोलते हैं, इट वाज रैप्ड, रैपर से रैप था. उसको जब खोलते हैं, उसके अंदर एक चिट्ठी मिलता है ऑथर को, और वो चिट्ठी से ही एक्चुअली इस कहानी की शुरुआत होती है. उस चिट्ठी में, टोटल चिट्ठी जो था, इट इज समहाउ, उस चिट्ठी में जो डेट था, इट वाज अराउंड दैट December 26, 1914. डेट कौन सा था? December 26, 1914. तो अगर हम लोग इसको बढ़िया से बारीकी से देखें तो 1940 इट इज समहाउ इट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये एक चिट्ठी था. उस चिट्ठी का जो पूरा कंटेंट था मैं बताता हूँ. उस चिट्ठी का शुरुआत ऐसे होता है कि ब्रिटिश आर्मी के एक लीडर थे, उनका नाम था जिम मैकपियर्सन. जिम मैकपियर्सन अपनी वाइफ कोनी मैकपियर्सन को चिट्ठी लिखती है, और चिट्ठी में वो क्या जिक्र करता है, सबसे पहले वो शुरुआत में लिखती है डियर कोनी. उसके बाद वो बताती है कि आज 25th दिसंबर है, बहुत एज यूजुअली चारों तरफ देयर इज अ फ्रॉस्ट, बर्फ है, बहुत ठंडा है. इज अ वेदर इज अ वेरी गुड, इज अ वंडरफुल वेयर हियर इन एट लंदन. और उसके साथ वो इसके बाद जिक्र करते हैं कि हम लोग जब ट्रेंचेस पे खड़े थे, देयर इज ऑलवेज अ नो मैन लैंड इज देयर बिटवीन द टू कंट्रीज. देयर इज ऑलवेज अ गैप. दो कंट्री के बीच में क्या होता है, एक नो मैन लैंड होता है, जो किसी का भी अधिकार में नहीं रहता है, कोई भी कंट्री का, वो बिल्कुल फ्री रहता है. तो यहाँ से ब्रिटिश के जो लोग थे, मैकपियर्सन, जब वो यहाँ से देख रहे हैं उधर, उनको दिखा कि देयर आर द पीपल्स इन द शिप और द ट्रूप्स वेर अप्रोचिंग टूवर्ड्स देम. नो मैन्स लैंड की तरफ आ रहे हैं, एंड दे आर वेविंग द वाइट फ्लैग्स. दे रिकॉग्नाइजेस द ट्रूप्स आर ऑफ द जर्मन. और वो चिल्ला रहे थे
कि टॉमी 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 करके चला रहे थे, टॉमी टुडे इज क्रिसमस, इस तरह से वो बात कर रहे थे। टॉमी एक्चुअली क्या होता है कि आप हिस्ट्री पढ़िएगा, उसमें देखिएगा कि जर्मन्स जो है वो ब्रिटिश आर्मी को टॉमी बोलकर बुलाते थे, और जो ब्रिटिशर थे वो जर्मन को फ्रीज बोलकर पुकारते थे। तो अचानक वो देखा कि जो जर्मन आर्मी है वो व्हाइट फ्लैग दिखा रहे हैं और टॉमी टॉमी टुडे इज अ क्रिसमस, और क्रिसमस की विश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रिटिश आर्मी को जो लीडर थे जिम मैकफियर्सन, उनको कहीं ना कहीं ऐसा डाउट हुआ कहीं ये ट्रैप तो नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश और आपके जो जर्मन थे दे वर द राइवल्स, एनिमी थे। तो उनको ये महसूस हुआ कहीं ये ट्रैप तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अचानक नोटिस किया उसके साथ और कई लोग वहां पर उनको फ्रीज लोगों को, फ्रीज मतलब जर्मन को भी विश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम उन लोग आकर यहाँ पहुंचते हैं और उन लोग आकर हम लोग को विश करते हैं। देन दे एक्सचेंज देयर जो भी नॉन वेजेस थे, जो भी फूड थे, जो भी आपके ये वाइन्स थे, दे शेयर्ड, and suddenly there was a dramatic change in the atmosphere. जो दो दुश्मन, जर्मन एंड ब्रिटिश, और दोनों दुश्मन थे, एंड दे आर एंजॉयिंग, दे आर बिहेविंग लाइक ए ग्रेट फ्रेंड्स। एक अचानक माहौल बदल जाता है। एंड कोनी मतलब वो बता रहे हैं, जिम मैकफियर्सन उसके वाइफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ही वॉज एस्टोनिस्ड, वो आश्चर्य हो जाते हैं इस तरह का सिचुएशन देखकर, और वो बोले कि मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि इस तरह का सिचुएशन मुझे देखना पड़ेगा, कि दो राइवल्स इस तरह से आपस में मिल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग, एक दूसरे को विश कर रहे हैं। उसके बाद एक मौका ऐसा आता है कि उनके जो हेड थे, आपके जर्मन ट्रूप्स के जो हेड थे, उनका नाम था हैंस उल्फ। हैंस उल्फ भी वहां पर शरीक हो जाते हैं उस सेरेमनी में, और दे एंजॉयड अ लॉट। और उसके बाद क्या होता है, दोनों इंग्लैंड ट्रूप्स और आपका जर्मन ट्रूप्स के बीच में फुटबॉल मैचेस होता है, जिस फुटबॉल मैच का अल्टीमेटली जर्मन जीतते हैं। और अचानक ये पूरा माहौल चेंज हो जाता है 25 दिसंबर का, और ये चिट्ठी वो 26 तारीख को लिख रहे हैं अपनी वाइफ को, कोनी को। ये पूरा एक्सप्लेन करके लास्ट में लिखते हैं कि अल्टीमेटली जो जितने भी खाना था, जितना भी उनके पास जो सामान था, वो इम्टाइट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और फिर क्या होता है, जर्मन अपने अपने जगह फिर वापस नो मैंस लैंड से वो बढ़ के वो अपने अपने जगह पे प्रोसीड करते हैं। और इस जाने के दरमियान वो लोग ब्रिटिशर को, दोनों एंड जर्मन एंड ब्रिटिश एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं कि विश करता हूं कि नेक्स्ट एक्समस तुम अपने परिवार के साथ बिताओ, दे आर एंजॉयिंग। और ये हद हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में फ्रेंडली ऐसा सिचुएशन तैयार हो गया, जर्मन और ब्रिटिश एक दूसरे को इस युद्ध मतलब वॉर के अगेंस्ट में बोलने लगे, बोले ये वॉर किसी काम का नहीं है, इस वॉर से विनाश है, किसी को कुछ फायदा नहीं होता है। इस तरह का सिचुएशन भी आ गया। तो आप इमेजिन कीजिए वो किस तरह का सिचुएशन हुआ होगा जब दो ट्रूप्स, दो राइवल्स आपस में फ्रेंडली बातें कर रहे हैं, और ये सिचुएशन वाज ऑलमोस्ट डिफरेंट। ये टोटल उस चिट्ठी में जिक्र था। लास्ट में इस एड्रेस में उसमें लिखा हुआ था, जिसमें जिम मैकफियर्सन कॉनी मैकफियर्सन को लिखते हैं चिट्ठी, वो चिट्ठी का एड्रेस था कि मिसेस जैक मैकफियर्सन 12 कूपर रिचेस ब्राइटफुट, डेटेड 26/12/1914। इसका मतलब नेक्स्ट डे ही लिखा गया था ये चिट्ठी, और ये चिट्ठी उस अलमारी में जो अभी राइटर को मिला था उसमें वो चिट्ठी था। तो राइटर को जब ये चिट्ठी मिला, वो पूरा एक्सप्लेनेशन उसको लगा, एंड ही ऑल्सो बिकम वेरी इमोशनल। उस चिट्ठी को उसने सोचा कि ये इमीडिएटली मैं यहाँ पहुंचकर कॉनी मैकफियर्सन को मैं दे दूंगा। इस मकसद से माइकल मॉर्परगो जो है, राइटर जो है, जो यहाँ एक्चुअली प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट में मेन इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स है, वो सोचे कि इस लेटर को लेकर मैं कॉनी मैकफियर्सन को दे दूंगा, और इस मकसद से वो निकलते हैं। जब कॉनी मैकफियर्सन के घर में वो पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि वो घर पूरा जला हुआ है, इट वॉज टोटली बर्न, एंड कॉनी मैकफियर्सन वॉज नॉट देयर। तो उनके एडजेसेंट में जितने उनके पड़ोसी थे, उन लोगों से जब पता लगा तो उनको पता चला कि उनका कॉनी मैकफियर्सन का जो घर था वो जल गया है, और जलने का वजह ये था कि कॉनी मैकफियर्सन इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है ये सोचकर वो मोस्टली कैंडल यूज़ करती थी,
मोमबत्ती यूज करती थी ताकि इलेक्ट्रिक का बचत किया जा सके, पैसे की बचत किया जा सके। और उसमें ही एक्चुअली कैंडल जलाने के क्रम में उसका घर इट वाज फायर एंड इट वाज बर्न्ड टोटली। और उसी घर में ये जो अलमारी जो राइटर परचेस किए थे वही उस एक घर का हिस्सा था वो अलमारी। तो क्या करते हैं ऑथर उस घर में पहुंचकर जब कॉनी मैकफियरसन नहीं मिलते हैं, उन लोगों से पूछते हैं तो बोले कि कॉनी मैकफियरसन इज नाउ रिसाइडिंग इन अ नर्सिंग होम, एक नर्सिंग होम में वो रहते हैं। तो ये जो ऑथर है माइकल मॉर्फिगो, वो जाकर उस नर्सिंग होम में पहुंचते हैं। व्हेन ही रीच्ड टू द नर्सिंग होम ही सॉ दैट कॉनी मैकफियरसन वाज सिटिंग ऑन ए व्हीलचेयर, व्हीलचेयर में बैठी हैं, उनका उम्र 100 से ऊपर है। वो जाकर सोचते हैं कि मैं इस चिट्ठी को हैंड ओवर करूं। उस चिट्ठी को जब वो हैंड ओवर करते हैं तो वहां पर कॉनी मैकफियरसन उस चिट्ठी को और राइटर को देखकर वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उस लेटर में ये जिक्र था कि मैं बहुत जल्दी आपसे क्रिसमस में मिलने वाला हूँ, उस चिट्ठी में जिक्र था। तो जब कॉनी मैकफियरसन को ये चिट्ठी और ये राइटर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनका दिमागी इस तरह से वो कन्विंस हो जाते हैं कि ये जो चिट्ठी है और ये चिट्ठी का जो कैरियर है वो मेरे हस्बैंड है। और वो ये लास्ट में वो ये एक शब्द बोलते हैं कि परहैप्स दिस इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड शी हैज एवर रिसीव्ड। और उनके लिए ये क्या था, वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इस दिन उस चिट्ठी में, चिट्ठी तो पहले वो पढ़ चुकी थी क्योंकि वो उसका ड्रायर में था, उस चिट्ठी में ये जिक्र भी था कि मैं बहुत जल्दी क्रिसमस में तुमसे मिलने वाला हूँ। और ये सब चीज जब ये सब घटनाएं जो है जब मिलते हुए दिखा तो कॉनी मैकफियरसन को महसूस हुआ कि उसके हस्बैंड आ गए हैं एंड हिज हस्बैंड इज हर हस्बैंड इज कैरिंग द एक्चुअल लेटर। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरीज एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्ट वर्ड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू, गुड डे।